हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और कॉमर्स क्लासेस में अभी हम पढ़ रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। मतलब वो टर्म्स जो अकाउंट से रिलेटेड हैं और अकाउंट्स में बार बार यूज होंगी। इस सीरीज में आज जो टर्म हम समझेंगे वो है डिस्काउंट, कि डिस्काउंट क्या होता है और उसकी क्या रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, इसका नेचर क्या है। सो बेसिकली डिस्काउंट का एक सिंपल मीनिंग है जो आपने समझा होगा कभी अपनी लाइफ में, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं और शॉप्स पे डिस्काउंट नॉर्मली लगा होता है, लाइक बाय 2 गेट 1 फ्री और बाय 1 गेट 30% ऑफ, बाय 2 गेट दिस मच ऑफ। तो इस तरह के डिस्काउंट आपने कई बार देखे होंगे। ये जो डिस्काउंट है इसका मतलब आपके जो सेलिंग प्राइस है चीज की उसमें कम कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें से कुछ अमाउंट कम कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डिस्काउंट। और एक और तरीका होता है डिस्काउंट देने का। सपोज आपने कोई शॉप में कोई चीज खरीदने गए, आपका बिल आ गया 2000 का। अब आप कहते हो कि मैं आपको कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो सामने वाला शॉपकीपर जो है वो आपको कहता है कि नहीं नहीं सर, आप कार्ड से पेमेंट मत करो, आप कैश पेमेंट कर दो, मैं आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। अब ये पेमेंट किसके लिए हो रही है? ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये पेमेंट बेस्ड है। सो डिस्काउंट दोनों है, चाहे वो गुड्स के प्राइस में कम करके दे या पेमेंट में रिडक्शन करके दे, दोनों ही डिस्काउंट है। सो डिस्काउंट इज द रिडक्शन। डिस्काउंट क्या है? रिडक्शन, कमी कर रहे हैं किसमें? प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड और सोल्ड, या तो जो चीजें परचेज या सेल की जा रही हैं उनके प्राइस में, मतलब सेल और परचेज के टाइम पर जो चेंजेस प्राइस में कमी की जाती है, रिडक्शन की जाती है, वो डिस्काउंट है। या अमाउंट टू बी पेड टू द सप्लायर और टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर। या फिर डिस्काउंट रिडक्शन है, इट इज द रिडक्शन आइदर इन द प्राइस और इन द अमाउंट, या फिर जो अमाउंट पेबल है। लाइक बिजनेसेस में ये बहुत कॉमन है कि आप जब सप्लायर से गुड्स बाय करते हो अपने शॉप के लिए, सो आपको पेमेंट करनी है। आपने एक सेट कर लिया कॉन्ट्रैक्ट कि आई विल पे यू से आफ्टर 15 डेज, बट आपके सप्लायर को पेमेंट जल्दी चाहिए। सो ही में से कि अगर आप जल्दी पेमेंट कर दोगे मैं आपको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। सो एक डिस्काउंट है जो प्राइस पे है, और दूसरा क्या है? अमाउंट पेमेंट, जो आपको पेमेंट करनी है या पेमेंट लेनी है उस पर ये डिस्काउंट है। जैसे आप शॉप पे जाते हो, कस्टमर एज अ कस्टमर आप कोई चीज खरीद रहे हो, सो आपको शॉपकीपर कहता है कि अगर आप अभी पेमेंट कर दोगे मैं आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, तो वो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए, ठीक है, डिस्काउंट है। सो अकॉर्डिंगली डिस्काउंट दोनों टर्म्स में यूज हो रहा है। सो इट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और परचेज्ड और इन द अमाउंट टू बी पेड टू द सप्लायर और रिसीवेबल फ्रॉम द कस्टमर। ये दोनों जगह पे है। आप सप्लायर से भी डिस्काउंट लेते हो और देते हो, आप कस्टमर को भी डिस्काउंट देते हैं लेते हो। सो डिस्काउंट में दोनों चीजें आएंगी, बट डिपेंडिंग अपॉन कि ये कब दिया जा रहा है या किस रीजन से दिया जा रहा है, इसके दो टाइप्स हो जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो पहला आपने पढ़ा, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी बीइंग सोल्ड। अगर क्वांटिटी बेस्ड रिडक्शन होती है प्राइस में तो उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जैसे आप शॉप पे गए, सो वहां पे लिखा हुआ है डिस्काउंट, इफ यू बाय 1 10% ऑफ, इफ यू बाय 2 प्रोडक्ट्स 15% ऑफ, इफ यू बाय 3 प्रोडक्ट्स 20% ऑफ। तो अब ये जो ऑफ मिल रहा है, ये जो डिस्काउंट मिल रहा है, जो मार्केट प्राइस में जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसमें जो कमी है, ये क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप एक गिवन क्वांटिटी खरीद रहे हो। सो व्हेन द ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन द क्वांटिटी। इस केस में क्या करते हैं, जो नेट प्राइस होता है उस पर सेल या परचेज रिकॉर्ड की जाती है। सो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं आता, इट इज नेवर रिकॉर्डेड। फाइनल अमाउंट आप शो करते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शर्ट है मार्केट में अवेलेबल, सपोज आपकी शॉप है रेडीमेड गारमेंट्स की, आप शर्ट्स बेचते हो, शर्ट का प्राइस है 1000 रुपीज। सो यू आर सेइंग कि अगर आप
एक शर्ट बाय करोगे तो मैं 10% ऑफ दूंगा, 2 शर्ट्स बाय करोगे आई विल गिव यू 15% ऑफ, इफ यू बाय 3 शर्ट्स आई विल गिव यू 25% ऑफ। ठीक है, तो जितना क्वांटिटी ज्यादा खरीदोगे उतना डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा। सो दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड पे बेस्ड है कि कितना बाय कर रहे हो कितना सेल कर रहे हो उस पे बेस्ड है। सो इसलिए इसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। सो इस केस में फाइनल प्राइस कैसे लिखेंगे, 10% ऑफ का मतलब 1000 में से 10% काट दो, सो 100 रुपीज कट जाएगा। ठीक है, 1000 का 10% कितना हो गया, ऑफ मिल गया 100 रुपीज का, 1000 का 10%। क्योंकि आपने एक शर्ट खरीदी है तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 900 रुपीज पर शर्ट। सो आपका प्राइस पेबल हो जाएगा 900 रुपीज। सो 900 रुपीज की सेल रिकॉर्ड कर लोगे। सो ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाओगे। 15% ऑफ का मतलब है 1000 रुपीज पे 15% मतलब 150 का ऑफ दे दिया। सो आपका प्राइस हो गया पर शर्ट 850 रुपीज। 1000 में से 150 डिस्काउंट दे रहे हो। सो क्योंकि तुम 2 शर्ट्स बाय कर रहे हो, सो 1700 आ गया सेलिंग प्राइस। सो इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, final amount, net amount of sale or purchase is recorded in the books and trade discount is not recorded in the books, right? So next is cash discount. Cash discount है, it is payable for the payments, कि आप पेमेंट टाइमली कर दो या जल्दी कर दो, उसके लिए जो डिस्काउंट मिलता है उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट। सो कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द ड्यू अमाउंट। तो अब ये जो टाइमली पेमेंट है ये दोनों पार्टीज के लिए है। लाइक योर शॉप इज एक्स लिमिटेड, आपका एक्स लिमिटेड नाम से बिजनेस है, आपने रामा लिमिटेड से स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदे, स्टेशनरी गुड्स आपने वहां से खरीदे, बिल आया 1 लाख रुपीज का। नाउ यू आर सेइंग पेमेंट की टर्म्स डिसाइड होंगी ना, यू आर सेइंग आई विल पे यू हाफ नाउ, सो 50,000 मैं अभी दे रहा हूं, 50,000 आई विल पे यू आफ्टर 1 मंथ। ओके, सो ये आपका पेमेंट का ऑर्डर है। नाउ द पर्सन में से कि ओके मेक द पेमेंट विद इन 15 days, आई विल ऑफर यू एडिशनल 10% डिस्काउंट, मैं अब आपको 10% डिस्काउंट और दे दूंगा। सो अभी 50,000 दे दो, ये 1 मंथ की जगह आप मुझे 15 days में पेमेंट कर दो या अभी पेमेंट कर दो। सो आपको 10% डिस्काउंट कितना मिल जाएगा, 50,000 का 10% जो बाकी 50,000 है मीन्स 5,000 रुपीज आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है, फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट, फॉर द टाइमली पेमेंट, जल्दी पेमेंट करने का, प्रॉम्प्ट पेमेंट करने का डिस्काउंट है। सो ये प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, प्रोडक्ट तो आप ले चुके हो, अभी पेमेंट बेस्ड है कि कितनी कैश पेमेंट या रिसिप्ट हो रही है। सो दिस डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड बाय बोथ द पार्टीज। नाउ इफ वी आर वर्किंग फॉर एक्स लिमिटेड, अब इसमें एक्स लिमिटेड को फायदा हो गया क्योंकि 50,000 पे करना था, एक्स लिमिटेड को पे करना था 50,000 आफ्टर 1 मंथ, बट डिस्काउंट की वजह से अब उन्हें पे कितना करना पड़ेगा, 5,000 कम, तो उनको पेमेंट करनी पड़ेगी 45,000 रुपीज की। सो ये जो डिस्काउंट है फॉर एक्स लिमिटेड, जो इस कंपनी को पेमेंट करनी थी, उनके लिए ये है डिस्काउंट रिसीव्ड, दे रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ 5,000। सो इनके लिए ये हो गई इनकम। सो दे विल रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम। तो वो कहेंगे कि मेरी 50,000 की पेमेंट के अगेंस्ट मैंने 45,000 पे कर दिया, 5,000 मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो ये उसको फायदा है, उसे इनकम की तरह शो करेगा। बट अगर यही हमें वर्किंग करनी है रामा लिमिटेड की बुक्स में, अब रामा लिमिटेड का क्या स्टेटस है, इन्हें 50,000 रिसीव होना था, ठीक है। सो टू बी रिसीव्ड क्या था, 50,000, बट उन्हें मिला कितना, उन्होंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया फॉर द पेमेंट 5,000 रुपीज। सो अब उन्हें 45,000 रुपीज मिलेंगे। So this 5,000 is a kind of expense for them. So they are allowing discount. So उनको ये डिस्काउंट एक्सपेंस लगेगा। So रमा की बुक्स में ये एक्सपेंडिचर की तरह आएगा, एक्स लिमिटेड की बुक्स में ये इनकम की तरह आएगा, गेन की तरह आएगा।
ठीक है। सो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया? कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट गिवन फॉर द प्रॉम्प्ट और टाइमली पेमेंट ऑफ कैश. So it is recorded by both the parties in their books. It is an expense for the party allowing the discount to the payer. जो पार्टी पेमेंट करने वाले को डिस्काउंट अलाउ कर रही है उसके लिए एक्सपेंडिचर है, और जिसको पेमेंट करनी थी, ठीक है, उसको ये डिस्काउंट रिसीव हो रहा है. सो इट इज एन इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग द डिस्काउंट अगेंस्ट पेमेंट. तो उसको डिस्काउंट रिसीव हो गया तो वो पेमेंट कम करेगी, उसके लिए इनकम हो जाएगा. So this is how we deal with the discounts. अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में डिफरेंस कर सकते हो. डिफरेंस के 2 पॉइंट्स हैं. नंबर 1 क्या है? इट इज द रीजन ऑफ डिस्काउंट. डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे? पहली चीज है रीजन और बेस. So trade discount is given for the quantities. It is based on certain quantities being purchased or sold. कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर टाइमली पेमेंट. ठीक है. सेकेंड जो डिफरेंस है वो है रिकॉर्डिंग. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. सो वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट नेट वैल्यू. तो आप नेट वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे. जैसे इस केस में जब आप 1 शर्ट 2 शर्ट 3 शर्ट्स की सेल कर रहे हो, आप डिस्काउंट नहीं लिखोगे. यू विल सिंपली बी राइटिंग 900 रुपीज की सेल, 1700 रुपीज की सेल, इस तरह से सेल रिकॉर्ड होगी, डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड होगा. बट अगर आप ये कैश डिस्काउंट लेते हो तो कैश डिस्काउंट विल बी रिकॉर्डेड एज एन इनकम बाय द पर्सन हु रिसीव्स दिस, जिसको डिस्काउंट मिला, और जिसने डिस्काउंट अलाउ कर दिया पेमेंट करने वाले को, वो उसे एक्सपेंस की तरह लिखेगा. सो 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस, रीजन एंड रिकॉर्डिंग. अब अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट देयर इज अनदर टर्म जो हम बिजनेस में यूज करते हैं. ये अलग टर्म है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट समझना चाहिए. रिबेट. रिबेट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस. ये भी प्राइस में रिडक्शन है विच इज अलाउड बाय द सेलर फॉर द रीजंस अदर देन दोज ऑफ कैश और ट्रेड डिस्काउंट. मतलब प्राइस में जो कमी की जाती है किसी और वजह से, मतलब ये ना तो कैश डिस्काउंट है ना ये ट्रेड डिस्काउंट है. सो किसी और रीजन से अगर प्राइस कम कर देते हैं उसे बोलते हैं रिबेट. मान लो आपने गुड्स बेचे और क्वालिटी उनकी थोड़ी पुअर थी, सो यू अलाउड सम रिबेट कि ठीक है तुम रख लो ये क्वालिटी के गुड्स, मैं तुम्हें थोड़ा रिबेट दे देता हूं फॉर दिस. सो उसे बोलते हैं रिबेट. रिबेट भी बुक्स में रिकॉर्ड होता है. सिमिलरली फॉर आउटडेटेड आइटम्स जो अमाउंट अलाउ किया जाता है उसे बोलते हैं रिबेट. सो रिबेट इज द रिडक्शन इन द प्राइस अलाउड बाय द सेलर फॉर द रीजंस अदर देन द रीजंस फॉर कैश और ट्रेड डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को छोड़ के बाकी किसी और तरह का अगर प्राइस में कमी करते हैं उसे बोलते हैं रिबेट. सो आई होप दिस टर्म ऑफ डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज क्लियर. बिकॉज जब आप आगे अकाउंटिंग करोगे तो उसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया हो सकता है. सो वी आर टू डिसाइड कि इसको लिखें या नहीं लिखें. सो आपको डिसाइड करना होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्काउंट एंड वेदर इट शुड बी रिकॉर्डेड और नॉट. ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, नेट अमाउंट इज रिकॉर्डेड. Cash discount is always recorded either as an income or as an expenditure. Thank you.